बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रहीमयार खान में हासिर सर्विस रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को अपने काम के दफातर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तनख्वाह का इजरा, बहबूद अलायंस और इसके अलावा अलाउंस के साथ साथ तालीमी वसाइफ, ट्रांसफर पोस्टिंग, डेपुटेशन, पेंशन समेत तमाम एक ही छत के नीचे होंगे। इसी पर बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम सदीक, बताइएगा ये सहूलत कब से मिलेगी? जी, पुलिस मुलाजमीन के काम करने के लिए पुलिस वेलफेयर मरकज डीपी ऑफिस में कायम कर दिया गया है। डीपी सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। डीपी साहब, जब मुलाजम रिटायरमेंट होता है या दौरान मुलाजम, उसके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ऑफिस में फंसे होते हैं, तो उसको किस तरह से पुलिस वेलफेयर मरकज उसके मददगार साबित होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और आईजी पंजाब इनाम गनी साहब की हमेशा से ये फोकस रहा है कि महकमा पुलिस के जितने भी स्टाफ है उन सब की वेलफेयर का अटमोस्ट ख्याल रखा जाए। इसमें हाजिर सर्विस और जो सर्विस से रिटायर हो गए या दौरान सर्विस शहीद हो गए, उन सब की वेलफेयर को इफेक्टिवली उसको चेक करने के लिए एक हर ज़िले के अंदर भी ये काविश की गई है। रहीमयार खान के अंदर खिदमत मरकज़ पुलिस के लिए बना दिया गया है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो तमाम केसेस ऐसे हैं, ख्वाह वो रिटायरमेंट के हों, ख्वाह पेंशन से मुतल्लिक़ हों, ख्वाह शहादत के जो उनके अलाउंसेस और जो उनके पैकेजेस हैं उससे मुतल्लिक़ हो, या दौरान सर्विस लोगों के बड़े होते हैं कि ट्रांसफ़र होकर आए और उनकी सैलरी नहीं चल रही है, LPCs उनको नहीं इशू हो रही होती हैं। इसके अलावा बिल क्लेम के बहुत सारे मेडिकल के इशूज़ होते हैं। रुख्सत कईयों की होती है जो उनकी पे के अंदर से कट गई होती है, जबकि वो उसके अलाउंसेस के अंदर एडजस्ट करनी होती है। इन तमाम अमूर के लिए एक छत के नीचे एक ब्रांच का क़याम अमल में लाया गया है और इस सारे को हम इसको कंप्यूटराइज लेके चल रहे हैं कि उसको ब्रांच के अंदर जाके सिर्फ अपना कागज़ जमा कराए और जिस दीगर ब्रांच से मुतल्लिका इसका इशू है, ख्वाह वो अकाउंट ब्रांच से मुतल्लिका है या SRC ब्रांच से मुतल्लिका है, उनको किसी और ब्रांच में मत जाना पड़े। इसी वेलफेयर ब्रांच में आके अपना केस जमा कराए, यहाँ से अपनी रसीद टोकन लेके जाए और फिर हमारी वेलफेयर ब्रांच जिम्मेदार होगी कि उसका सारा प्रोसेस तकमील करके बाइज़ तरीके से विद इन टाइम उसको रिस्पॉन्ड करे इंशाल्लाह। बिल्कुल, पुलिस मुलाजमीन को अपने काम के लिए आपस के दफातर के चक्कर नहीं काटो। तमाम काम अब हो जाएंगे। आसिम सदीक, शुक्रिया। फर्ज की कमी के बायस मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अदविया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि सालाना 12 करोड़ रुपए मिलते हैं, मार्केट में अदविया महंगी हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, कब से अद्वियात की कमी है और अस्पताल में अभी तक इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई रोज से DHQ हॉस्पिटल में जो आने वाले मरीज हैं उनको मेडिसन नहीं मिल रही। इस हवाले से कहा जा सकता है कि मेडिसन की किल्लत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MS DHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा, मेडिसन नहीं है, दूर दराज से आए मरीज जो हैं उनको परेशानी का सामना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेडिसन की किल्लत कुछ दिनों से है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है, लेकिन इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है। रेट कॉन्ट्रैक्ट कुछ लेट हुए थे, लेकिन वो रेट कॉन्ट्रैक्ट अब जो हुए थे इस ईयर के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के, उसकी मेडिसिन आना शुरू हो गई है। हमारे पास 175 आइटम का डिस्ट्रिक्ट में रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें से 102 आइटम हमारे वेयर हाउस में पहुँच चुके हैं। उसमें से जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का कि DTL कराना उन मेडिसिन का बड़ा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो पेंडिंग है। 8 से 9 मेडिसिन का DTL आ चुका है, बकिया के सैंपल जा चुके हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में। जैसे ही वो आते हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह जितने आइटम्स अब आ रहे हैं हमारे पास और जिनका रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके मुताबिक तो हमारा ना कोई RSC, BHU, THQ लेवल, DHQ, ये सारे टोटली सफिशिएंट अमाउंट में इनके पास मेडिसिन होगी और लोगों को मेडिसिन डिलीवर होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, की रिपोर्ट कितने दिन? ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के 45 सरकारी महकमे मैप्को के 3 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। मैप्को हुकाम ने नादहिंदा सरकारी इदारों को हतमी नोटिस जारी कर दिए। जनूबी पंजाब के 45 सरकारी महकमा मैप्को के 3 अरब रुपए के नादहिंदा निकले हैं, जबकि इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गोहर रहमान। जी गोहर, कौन कौन से सरकारी इदारे मैप्को के नादहिंदा है? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में 45 वफाकी और सूबाई महकमे मैप्को के 3.5 अरब रुपए के नादहिंदा निकले हैं। नादहिंदा महकमों की अगर बात की जाए तो उनमें रेलवे, नादरा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सुई गैस, नेशनल बैंक, पाक टेलीकॉम सर्विसेज, कंट्रोलमेंट बोर्ड, वासा, जेल खाना जात और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो
तो मुल्तान समेत जनूब पंजाब के 13 अजला की जिले इंतजामिया है वो भी मैप्को की नादहिंदा निकली है। इनमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो सूबाई महकमे हैं वो मैप्को के तकरीबन 60 करोड़ रुपए से जायद के जो हैं वो नादहिंदा निकले हैं। इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो अगर इन महकमों की ओवरऑल बात की जाए तो मोटरवे पुलिस जो है वो मैप्को की 12,80,000 रुपए की नादहिंदा निकली है। और इसके साथ साथ जो महकमों में पोस्टल सर्विसेज वो 13 लाख रुपए का निकला है। सिविल एविएशन 22 लाख रुपए से जायद का नादहिंदा निकला है। खास तौर पर अगर बात की जाए जनूब पंजाब के 13 अजला की जिले इंतजामिया वो मैप्को की 27 करोड़ 95 लाख रुपए की नादहिंदा निकली है। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मुल्तान 9 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का जो है मैप्को की नादहिंदा निकली है। तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो इनमें बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मैप्को की 2 करोड़ 33 लाख रुपए की नादहिंदा निकली है। और इस्लामी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। बहावलपुर से सऊदीया जाने के ख्वाहिशमंदों का आज भी कोरोना वैक्सीन नहीं लग सकी, जिस पर वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। उनकी परेशानी बारे बात करेंगे अतहर लाशारी से। अतहर, बताइएगा क्या वजूहात हैं? बिल्कुल जी, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो सऊदी अरबिया जाने के लिए परेशान हैं और सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। जरा उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है? 1.5 महीना हो गया इधर जलील हो रहे हैं, कोई वैक्सीन नहीं। जिदन आने वो कह रहे जी 2 दिन बाद आएगी, कभी कह रहे जी हफ्ते बाद आएगी। जे 1.5 महीने तो 1 दिन भी इन्होंने नहीं दसा भी इस दिन आएगी। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਸਾਡਾ 7 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ। क्या कहेंगे? ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰਾ ਅਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ जाइए चाहे किसी और रस्ते जाइए, वैक्सीन तो बगैर सानू नहीं किसी जगह पे जाने वैक्सीन के बगैर नहीं जाने दे रहे। तो मसला ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। 65 बरस के हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज अपनी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज अपनी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। 65वीं सालगिरह के मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई है। सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहबाज कुरैशी और नायब सदर तहरीक इंसाफ वहाब खान की जानिब से मुनक्किदा तकरीब के अंदर जो है वो सालगिरह का केक भी काटा गया। सो पार्टी रहनुमा भी मरसा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शहबाज साहब, क्या कहेंगे? मखदूम साहब की आज 65वीं सालगिरह है, जन्मदिन पर उनको ढेरों मुबारकबाद देंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को 65वीं सालगिरह के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के लिए एक असासा हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज अपनी खारजा पॉलिसी की बिना पर पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन इमेज पेश किया पाकिस्तान का। हालिया दिनों में फ़लस्तीन का जो मसला, फ़लस्तीन का जो इशू था, वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी की वजह से सॉल्व हुआ। आप क्या कहेंगे वहाब खान साहब? मखदूम शाह महमूद कुरैशी की 65वीं सालगिरह है, मुल्तान से ताल्लुक है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनकी बर्थडे का, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी में बरकतें डालें। और दूसरा ये है कि हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारा ताल्लुक़ भी उसी शहर से जिस शहर से शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक़ है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो भी काम कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल वो उजागर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में के मसाइल वो उजागर कर रहे हैं, तो उनसे पाकिस्तान का और मुल्तान का नाम बुलंद हो रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद उससे हिम्मत दे,
تاکہ وہ عالم اسلام کے مسائل کو اسی طرح اجاگر کرتے رہیں۔ جی بالکل اجاگر کر سکے جنید، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے نئی کتب متعارف کروا دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے نئی کتابیں بنانے کا پچھلے سال فیصلہ کیا گیا تھا اور وہ اس سال آ گئی ہیں۔ جن سکولوں میں ECE رومز بنائے گئے ہیں ان سکولوں میں کتابیں دی جائیں گی۔ 40,000 یہ پرائمری سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو کتابیں دی جائیں گی۔ مزید میرے ساتھ اس میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو ایک بک ہے یہ کتنے لاگت کی ہے جو بچوں میں مفت تقسیم کی جائے گی، ڈپٹی DO ایلیمنٹری میرے ساتھ موجود ہیں شاہد اقبال، ان سے جان لیتے ہیں تفصیلات۔ جی بتائیں۔ گورنمنٹ نے یکساں تعلیمی پالیسی کے تحت یہ بہت پیاری کتابیں بنائی ہیں جو گورنمنٹ سکولوں میں ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 40,000 کتابیں ہمارے ملتان شہر کے لیے آئی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے انتہائی اس میں پیاری کتابیں بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت کلرفل تصویریں دی گئی ہیں اور یہ 3 سے 4,000 روپے کی یہ کتابچہ ہے جو ایک بچے کو فری گورنمنٹ سکولوں میں دیا جائے گا اور اتنی انٹرسٹنگ ہے نا کہ بچہ اس کو ایزیلی پڑھ سکتا ہے۔ بہت زبردست گورنمنٹ کا یہ تمام گورنمنٹ سکولوں میں اور تمام جو پرائیویٹ سکولوں ہیں وہاں پہ بھی یہی نصاب ہم لگانے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، گورنمنٹ سکول میں جو ہیں کتابیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ الشبہ آصف ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ گرمی سے جہاں ہر چیز مرجھانے لگی ہے وہیں پر ملتان میں شدید گرمی میں کھلنے والے پھول بھی موجود ہیں اور یہ پھول ہیں گل فانوس کے، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے علی سے۔ علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، قدرت کے بھی عجب نظارے ہیں جہاں گرمی پڑنے سے نہ صرف چرند پرند اور انسان پریشان ہے شہر ملتان میں، تو وہیں دوسری جانب کچھ ایسے خوشگوار منظر بھی دستیاب ہو گئے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جن کو الفاظ میں بیان کرنا خاصا مشکل ہے۔ اس وقت موجود ہوں ملتان کے عام خاص باغ پارک میں۔ اس پارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسے گرمی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو گل فانوس کے نام سے جانے جانے والے پھول جو ہیں ان کے پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پھول کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی کھلتا ہے۔ میرا کیمرہ مین عامر شاہ کو دکھائے کہ یہ وہ گل فانوس کے درخت ہیں جو کہ 5 سے 7 فٹ کی بلندی تک ہی جاتے ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپریل کے مہینے سے پھول دینے کا آغاز ان کا شروع ہوتا ہے اور اگست تک رہتا ہے۔ صرف اور صرف گرمی کے موسم میں یہ پھول دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہاں پر مالی موجود ہے، ہیڈ مالی موجود ہے، انچارج ہیں یہاں پر اس پارک کے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو تیار کیا، یہ بتائے گا کتنی محنت ہوتی ہے اس میں اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ یہ صرف ایسی کیا خاص بات ہے کہ صرف گرمی میں پھول دیتا ہے؟ بس اس کی خاص بات یہی ہے، دھوپ میں زیادہ پھول دیتا ہے، گرمی میں زیادہ پھول دیتا ہے۔ مطلب یہ 5 سے 6 فٹ رہتا ہے اس کا قد اور یہ اکثر پھول نکلتے رہتے ہیں اس کے، مطلب یہ ڈوڈیاں نکلتی رہتی ہیں اور شاید کی مکھیاں آتی ہیں وہ بھی اس کا رس لیتی ہیں اور بہترین چیز ہے یہ۔ جی مالی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کافی بہترین پھول ہے۔ سب سے اہم بات ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافے سے جہاں تمام صحیح، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیے۔